हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। भगवान श्री हरे विष्णु की कृपा और माँ गंगा की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। यदि इसके पहले जो अध्याय हैं उनकी कथाओं को आपने श्रवण नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिए गए हैं, अवश्य जाकर श्रवण करें। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य सुनो, जो मनुष्य बहुत सा पाप करता है किंतु जीवन में यदि वह एक बार भी भगवती गंगा में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। तो तुम खुद मन में विचार करो कि कोई व्रत, दान, तप या यज्ञ ऐसा क्या है जो भगवती गंगा के एक बूंद जल की भी समानता कर सके। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है या मानता है, हे वैश्य सुनो, वह घोर पापी मनुष्य रौरव नरक में जाकर गिरता है, क्योंकि भगवती गंगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरण नख से निकली हुई हैं। और वो भगवती गंगा जो भगवान श्री हरि विष्णु के चरण नख से निकलकर श्री महादेव जी की जटाओं में है। भगवान महादेव उन्हें अपने जटाओं में स्थान दिए हैं। वो महादेव के मस्तक को सुशोभित कर रही हैं। गंगा का नाम लेने मात्र से सैकड़ों योजन दूर रहने वाला मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो मनुष्य स्नान करते समय गलती से माँ गंगा कहता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह नरकगामी नहीं होता। इसलिए नरक में जाने से बचाने वाला भगवती गंगा को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिगृह से निवृत्त है वह गगन में चंद्रमा के बराबर है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले प्राणी गगन के तारे होते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो विधि सहित 16 प्राणायाम करता है वह यमलोक को नहीं जाता। उनके भ्रूण हत्या का भी पाप विलीन हो जाता है। तप, व्रत, नियमों का पालन तथा 1000 गौदान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में अवश्य ही मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के बराबर देखने वाला मनुष्य कभी भी यम यातना नहीं पाते। मन से भी जो पर स्त्री गमन नहीं करता वह कभी भी यमलोक को नहीं जाता। इसलिए हे धर्मनिष्ठ, भूल कर भी सत्पुरुष को इस पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य को 21 मुख्य नरकों में जाना पड़ता है। दूसरों के धन का लोभ मन में भी कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के धन का लोभ करता है वह नरक में जाता है। क्रोध का कारण रहते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। जो माता और पिता को देवता के बराबर समझकर उनकी सेवा करता है, अंतकाल में वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाता है। जो गुरु की पूजा करते हैं वो ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य हो जाते हैं। हे वैष्ट, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने सील की रक्षा करना चाहिए। सील भंग होने से वो यमलोक को जाती हैं और सीलवान स्त्रियां उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास करते हैं, शास्त्र पुराण संहिता पढ़ते अथवा सुनते हैं, वह स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, वो ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं एवं पाप रहित होकर वो ब्रह्मलोक को जहाँ जाते हैं जहाँ ममता नहीं रहती, उनका देवता भी पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो जो धर्म सम्मत सब लोगों को अमृत फल प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, मैं वैष्णव मनुष्य यमलोक को तथा यमदूत के दुर्लभ या दुर्धर दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदरपूर्वक पुनः पुनः कहा कि तुम लोग वैष्णवों को त्याग देना, क्योंकि यदि तुम लोग वैष्णवों का दर्शन करोगे तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी होते हैं उन्हें भी यदि भूल से एक बार उनके मुख से केशव भगवान का नाम निकल आता है तो वो पापों से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु के
धाम को जाते हैं। इसलिए मनुष्य जो पापी होते हैं उन्हें सदैव भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका सेवन करना चाहिए, उनके साथ भोजन करना चाहिए। यदि उनको तुम लोग छोड़ भी दोगे या उनको तुम थोड़ा सा परेशान करके उन्हें तुम स्पर्श भी कर लोगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। वो क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पर मित्रों, यह छेड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप उन्हें परेशान करें, अर्थात जो मनुष्य ऋषि मुनि को उपहासवश अथवा जो मन में छल कपट भी रखते हैं, वो भी यदि ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, तो उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु में भक्ति नहीं करते, जो मनुष्य भगवान के भक्तों का आदर नहीं करते, परंतु वह जाति में ब्राह्मण है, तो भी वह ब्राह्मण इस संसार में चंडाल के समान है। वर्ण से बाहर का भी वैष्णव तीनों लोगों को शुद्ध करता है। माता पिता इन दोनों के कुल को, नरक में पड़े हुए पितरों को तथा सभी अपने स्वजन को वह तार देता है। जो जिनके घर में पुत्र हरि भक्त होता है, गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपते हुए मरने वाले पुरुष को कभी यम का दर्शन नहीं होता। हम लोग भी उसको नहीं देखते। जो अंग मुद्रा न्यास ऋषि छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं तथा ओम नारायणाय नमः इस 8 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वो शंख चक्रधारी ब्रह्मा की आयु पर्यंत बनमाली होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में या मूर्ति रूप में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, भगवती गंगा की जय, माघ महात्म की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, सब संतों की जय। मित्रों, यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे अवश्य लिखें और ऐसी कथाओं को आगे भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे।